जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी में। मैं आशुतोष आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया चैप्टर। आज का चैप्टर है ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी। आज रेलगाड़ी का पहला दिन है, इसलिए बेसिक से बेसिक प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। यदि आप सभी परीक्षार्थी रेलगाड़ी चैप्टर पढ़ने से पहले अगर आप चाल, समय एवं दूरी का लगभग 7 वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप अगर उसे पूरा देख लेते हैं तो आपकी 70% चीज़ें वहीं से कवर हो जाएंगी, क्योंकि चाल, समय और दूरी पर भी रेलगाड़ी आधारित होता है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। उन चीज़ों को यहाँ हम कवर कर लेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आज एकदम बेसिक से बेसिक प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो भी ये बेसिक प्रश्न वनडे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये कैसे लगेगा, लेकिन मैं उन परीक्षार्थियों के लिए सॉल्व करूंगा जिन्हें नहीं समझ में आता। आज पहला दिन है तो एकदम बेसिक से बेसिक प्रश्न मैं पढ़ाऊँगा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा अगर चाल है और मीटर पर सेकंड बनाना है, मीटर पर सेकंड, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकंड दो यूनिटें हैं, दो आपको कन्वर्ट करना होता है। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से गुणा करना, और मीटर पर सेकंड बदलना हो तो 5/18 से करना। देखिए यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है, इसलिए 18 अंश में बड़ा समझ लेना, ट्रिक। और ये आपका मीटर पर सेकंड, देखिए मीटर छोटा होता है तो 5/18 कर देना, अंश में 5 कर देना, छोटा कर देना। बस यहाँ पे आप वही कर दीजिए। मीटर पर सेकंड बनाना है यानी किससे, 5/18 से गुणा होगा। 18 चौका 72, 4 पंचे 20 मीटर पर सेकंड। देखिए कौन सा विकल्प हमारा सही है, विकल्प हमारा ए नंबर सही है। इस तरह के प्रश्न वनडे एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। बस इससे ऊपर कुछ और चीज़ें पूछी होती है, फिर लास्ट टाइम आपको चाल जो है यहाँ पर जो ऑप्शन होते हैं वो मीटर पर सेकंड में होता है और हम ध्यान नहीं देते हैं। वहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे वाले में हम टिक कर देते हैं। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि ये आपका प्रश्न छोटे से छोटे प्रश्न गलत ना हो, बेसिक प्रश्न है। तो चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है आज का दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स स्थान से वाई स्थान की यात्रा 4 घंटे में तय करती है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यात्रा कितने समय में, समय कम लगेगा। जी हाँ, समय कम लगेगा। तो देखिए पहले 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे में तय करती है, तो कितनी दूरी तय की है ये समझ लेते हैं। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। क्या होता है, चाल गुणे समय। तो देखिए चाल कितनी है, 55। देखिए हमें पता कैसे चला कि दूरी पहले निकालना होगी, क्यों, क्योंकि चाल और समय से हम दूरी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर चाल को अगर हम 5 किलोमीटर बढ़ा देंगे तो अपने आप समय निकल आएगा, क्योंकि दूरी फिर भी चाहिए, तो दूरी इसलिए हम निकाल ले रहे हैं। तो 55 गुणे 4 कितना आएगा, 4 पंचे 20 के 0 हासिल लेने दो, 4 पंचे 2 क्या आ जाएगा 22, यानी 220 किलोमीटर। अब 220 किलोमीटर की यात्रा करनी हो, यदि उसकी गति 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाए। अब देखिए अगर अब नई गति क्या हो जाएगी, पहले चाल कितनी थी 55, अब 5 और बढ़ा दो सर, कितना हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इस चाल से अब चलेगा तो समय कितना कम लगेगा, पहले समय तो कितना लगेगा ये देख जान लीजिए। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है सर, दूरी कितना है 220, चाल कितना है 60, 220 और आपका ये आ गया। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे भी। तो आपका ये कितना आ जाएगा, अब देखिए 22/6 मिनट बदल लीजिए, 6 दाम 60 यानी 220 मिनट, 220 मिनट। अब देखिए पहले कितना समय लगता था, पहले 4 घंटा लगता था। तो 4 घंटा लगता था मतलब कितना मिनट, 4 छंग 24 यानी 240। अब देखिए पूछ रहा है कितना समय कम लगेगा, तो कितना समय कम लगेगा। अब देखिए 240 पहले लगता था, जैसे ही स्पीड बढ़ाई वैसे 220 मिनट लगने लगा, यानी कि 20 मिनट क्या हो गए, कम हो गए। जी हाँ, तो सर हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, ए नंबर सही होगा। जी हाँ, ए नंबर विकल्प हमारा सही होगा।
बस हमें समझना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, उसी हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर पूछा प्रश्न में कुछ और है, आप किसी और के माध्यम क्या पता नहीं क्या क्या सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर आएगा नहीं उत्तर। ठीक है, तो यहाँ से हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है कि यह प्रश्न भी समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न, एक रेलगाड़ी, प्रश्न है एक रेलगाड़ी एक स्थान ए से 6 बजे प्रातः छूटकर उसी दिन दूसरे स्थान बी पर 4:30 सायं पहुंचती है। यदि उस रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा घंटे रही हो तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी। अब बताइए, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर समय कितना लगा। देखिए 6 बजे सुबह चली है, सायं 4:30 बजे पहुँच रही है, तो कितने घंटे लगे? 10.5 घंटे लगे। 10 सही 1/2 होगा। जी हाँ, 10 सही 1/2 होगा। दूरी कितना तय करेगी भाई? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना लगा सर? 10.5 घंटा, यानी 10 दूनी 20, 21/2 लिख सकते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे आप काट दीजिए, 20 आएगा, ये 21 दूनी 42, 420 किलोमीटर। देखिए कुछ प्रश्न में नहीं था, तुरंत आ गया। अब देखिए प्रश्न देखने में इतना बड़ा, लेकिन सॉल्व होने में सिर्फ एक लाइन। बस आपको समझना है, भागना नहीं है। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपका पूरा का पूरा आज कवर हो जाएगा। अगर वीडियो को बीच में छोड़ कर जाते हैं तो कुछ ना कुछ स्किप हो जाएगा और ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है आज का चौथा प्रश्न। प्रश्न है एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और कुछ दूरी 4.5 घंटों में पूरी कर लेती है। उसी दूरी को 4 घंटे में पूरा करने के लिए रेलगाड़ी की गति, अगर 4.5 घंटे लगता है समय, 4 घंटे में पूरा करना हो तो कितना स्पीड उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा में वो 4.5 घंटे में कितना दूरी तय करती है। भाई दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो कितना आ गया? 4.5 घंटे, यानी कि 9/2। दूरी बराबर क्या होता है? दूरी के बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। अब देखिए, तो यहाँ मैंने समय लिख दिया है, चाहे पहले इसको लिख लिया चाहे इसको, बात एक ही हुई। तो यहाँ पर मैंने 9/2 यानी समय लिख लिया, चाल लिखना है, चाल भी लिख दीजिए। कितना आ जाएगा? यहाँ पे 40 हो जाएगा, 9 चौक 36, यानी 360 किलोमीटर कुल दूरी है। अब 360 किलोमीटर की दूरी अगर 4 घंटे में पूरा करना हो तो रेलगाड़ी गति, अब बताइए, अब गति अब 4.5 घंटा नहीं बल्कि 4 घंटे में, आधे घंटे और कम है तो स्पीड बढ़ जाएगी ना। तो अब नई गति क्या हो जाएगी? नई गति क्या हो जाएगी? गति बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी है 360, दूरी कितना है? 360। समय कितना लगना चाहिए? 4 घंटा लगना चाहिए। जी हाँ, तो भाग दे दिए, 4 9 36, यानी 90, एक जीरो बच गया आपका, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा अब इसकी चाल हो जाएगी। पहले 80 थी, अब इसको 4 घंटा लगाने के लिए 4 घंटा समय तब लगेगा जब इसकी स्पीड 90 किलोमीटर। देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा आपका विकल्प ए नंबर सही है। उम्मीद है आप सभी परीक्षार्थियों को आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे समझ में आ रहे हैं। जिन परीक्षार्थियों को प्रश्न में कोई समस्या है वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में आज के अंतिम प्रश्न, यानी कि 5वां प्रश्न। तो प्रश्न इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रश्न है एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनटों में तय करती है। यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए तो वह गाड़ी उतनी ही दूरी कितने समय में तय कर लेगी। तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? चाल निकालेंगे। भाई यहाँ पर रेलगाड़ी 10 किलोमीटर दूरी 12 मिनट में तय कर लेती है, तो उसकी गति बाद में क्या करा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए। पहले गति निकाल लीजिए है कितनी जिसमें 5 किलोमीटर कम करना है। तो आपको गति निकालना है, यानी चाल निकालना है। गति चाल एक ही है। तो दूरी बटा समय, दूरी कितना है? 60, समय 12 मिनट। अब इसे घंटे में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 60 से भाग 12 में देना पड़ेगा। तो ये मैंने अंश में लिख दिया, इसे डायरेक्ट कर दिया। 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 10 पचा 50। कितना आया सर? 50 किलोमीटर
प्रति घंटा। कितना आ गया सर? 50 किलोमीटर प्रति घंटे में। यहाँ पे किलोमीटर इसमें घंटे बना लिए, कोई मतलब दिक्कत ना हो, सब आसानी से आ जाए इसलिए, नहीं तो फिर मिनट में अभी कंफ्यूज हो जाएंगे, मिनट में है फिर कैसे किलोमीटर प्रति घंटा होगा, उसे किलोमीटर प्रति मिनट बना सकते हैं। तो फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में आगे कहा गया है कि उसकी गति 5 किलोमीटर कम कर दी जाए। अब उसकी गति क्या कर दी जाए? 5 किलोमीटर कम कर दीजिए। तो अब नई गति क्या हो जाएगी सर? पहले 50 थी, 5 किलोमीटर कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। जी हाँ। तो कह रहा है कि वही कम कर दी जाए तो गाड़ी उतनी ही दूरी कितने समय में तय करिए। अब देखिए नया समय निकलेगा, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी वही रहनी चाहिए। दूरी है 10 किलोमीटर और चाल आपकी क्या हो जाएगी? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब देखिए समय हमारा ये आपका ये बन गया, ये घंटे में है, 60 से गुणा करके इसे मिनट बना लीजिए। तो 15 3 45, 15 चौको 60, 10 चौक 40, 40/3, ये कितना हो जाएगा? 10 चौक 40, 40/3 को हम लिख सकते हैं 13 सही 1/3, 13 सही 1/3, और ये 60 से गुणा करके हमने मिनट बना लिया है, तो ये मिनट में है। अब देखिए 13 सही 1/3 तो ऑप्शन में है नहीं, तो 13 मिनट को किनारे कर दीजिए। 13 मिनट को मैंने अलग लिख लिया, 1/3 ये आपको मिनट में है जो एक, इसको हम सेकंड बना लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 20, यानी कि 13 मिनट 20 सेकंड। तो हमारा आ जाएगा 13 मिनट 20 सेकंड। हमारा जो आंसर आया 13 मिनट 20 सेकंड। देखिए विकल्प हमारा कोई मिल रहा है? जी हाँ, विकल्प हमारा मिल रहा है। यहाँ पर बस समझ लीजिए कि जो यहाँ पे 13 से 1/3 पूरा मिनट था, तो 1/3 को सिर्फ सेकंड बदलिए, 13 को अलग से रहने दीजिए। बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे समझ नहीं पाते और यहाँ पे गलती कर देते हैं, लगभग यही वाला होगा, 13 वाला होगा, ये गलती से ऑप्शन। ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा विकल्प ए नंबर सही है। बहुत सारे परीक्षार्थी हैं वो एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं स्वयं में ही, तो गलत नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को यहीं ओवर किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।